दर्श पाने को जी चाहता है। हाँ, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जुदाई तुम्हारी सहे श्याम कैसे हो, जुदाई तुम्हारी सहे श्याम कैसे, जुदाई तुम्हारी सहे श्याम कैसे हो, जुदाई तुम्हारी सहे श्याम कैसे, जुदाई तुम्हारी सहे श्याम कैसे, गले से लगाने को, गले से लगाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हो खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह से यहाँ सभी गोपिकाएं भगवान कन्हैया को याद करती हैं, चिंतन करती हैं, और उधर में मेरे कन्हैया भी सभी गोपी ग्वाल मैया यशोदा बाबा नंद सभी की याद करते हैं। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा तुम इतनी याद करते हो, क्या वो लोग भी तुम्हारी याद करते हो? क्यों नहीं, जब मुझे उनकी याद आ रही है, और मेरी मैया यशोदा को तो ये हाल था पहले कि जिस दिन में एक घूंट दूध कम पीता ना तो तमाम वैद्यों को बुला लेती, पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया। और जब तक मैया यशोदा अपनी जिह्वा पर एक बूंद नहीं रखती थी किसी भी पदार्थ का, तब तक मुझे भोजन नहीं करा देती। आज मेरी मैया कैसे रह रही होंगी, पता नहीं मेरी मैया का हाल क्या होगा। बाबा नंद कैसे रह रहे होंगे। तुम एक बार ब्रज में चले जाओ और मेरा संदेशा लेकर के मेरी माता और सभी गोपिकाएं ग्वाल वाल सभी को जाकर के मेरा समाचार सुना देना। उद्धव जी के मन में बड़ा अहंकार है। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया मैं चला तो जाऊं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी, और तुम्हारे ब्रज की गोपिकाएं हैं ना वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो मेरी भाषा को समझ नहीं पाएंगी। क्यों कि मैंने तो वेदांत का पाठ किया है, मैं वेद की भाषा बोलता हूँ, वो तुम्हारे अनपढ़ गंवार हैं। भगवान कन्हैया मन में सोच रहे हैं बाहर तुझे बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान है अपनी उस डिग्री पर। तुझे मालूम नहीं कि मैया यशोदा
और वो गोपियां कितनी महान हैं जिन्होंने पर ब्रह्म को अपने आंगन में नचाया है और उनके साथ में माखन चोरी कभी रास किया है। और ये सूखा ज्ञानी इतना बड़ा विद्वान बन रहा है। कन्हैया बार बार समझाते हैं, उद्धव जी एक बार चले जाओ। उद्धव जी कहने लगे वैसे तो मैं नहीं जा रहा हूं, आप कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात है, 1 घंटे से मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरी भाषा उनकी भाषा मेल नहीं खाएगी। भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि चलिए तो जाओ, जब मालूम पड़ेगा कि 1 घंटे में आओगे या महीनों में लौट करके आओगे। ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जा रहा हूं लेकिन मुझे वो पहचानेंगे कैसे? उनको क्या मालूम है कि ये कहां से आया है, कौन है? तो भगवान ने कहा कि मेरा रथ ले जाओ, मेरे रथ को लोग पहचान लेंगे। दूसरी बात, मेरा मोर मुकुट ले जाओ, मेरी पीतांबरी ले जाओ और चले जाओ। ऐसा ही किया, उद्धव जी को रथ दे दिया, अपनी पीतांबरी मोर मुकुट कन्हैया ने दे दिया और ब्रज की ओर जा रहे हैं उद्धव जी। लेकिन उद्धव का हाल क्या है मालूम? जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के आए हो, ताई दिना से सभी गोपी ग्वाल गोपिकाओं ने अपने घर को छोड़ दिया, निर्जन वन में जाकर के कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। और जितने भी ग्वाल हैं ना, जिस मार्ग से कन्हैया आयो, ताई मार्ग से रोजाना आकर के बैठ जाते हैं, कहते हैं आज तो हमारो लाला आ रहे होएगो, आज हमारो कन्हैया आ रहे होएगो। सारे दिन बैठे रहते हैं और शाम को लौट करके जाते हैं अपने घर, जाकर के कहानी बताते हैं मैया से, कहते हैं यशोदा से कि तेरा लाला आज भी नहीं आया है। बरसों बीत गए, कन्हैया की याद में सभी लोग उस रास्ते में आकर के बैठ जाते हैं। इस तरह से सभी गोपी ग्वाल भगवान की याद करते हैं, चिंतन करते हैं, हे कन्हैया एक बार आकर के दर्शन दे दो, हमें आप छोड़ करके चले गए। दिलदार यार प्यारे, दिलदार यार प्यारे, गलियों